नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और बात ये निकल के आई है कि इंडिया और म्यांमार दे आर प्लानिंग फॉर लैंड स्वैप। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि भारत और म्यांमार आपको बहुत जल्दी लैंड स्वैप करते हुए नजर आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इसको सुने। Regarding Myanmar, India, Myanmar, there are certain areas on the border between the two countries which are still to be set. And discussions on those particular going on. इंडिया और म्यांमार के बीच में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं, अनसेटल्ड हैं। उनको सेटल करने के लिए इंडिया और म्यांमार बहुत जल्द आपको ऐसा एग्रीमेंट, मतलब लैंड स्वैप जैसा एग्रीमेंट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये न्यूज ना उस समय चर्चा में आई जब द डिप्लोमैट में इसको लेकर के एक आर्टिकल निकला, इज इंडिया प्लानिंग एन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विथ म्यांमार। तब ये चीजें ज्यादा न्यूज में आई, चर्चा में आई, और फिर फाइनली भारत सरकार की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन आ गया है कि इंडिया और म्यांमार इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसा मिल भी सकता है। ये एक स्टाइल है। भारत इस तरीके के लैंड स्वैप जो कर रहा है ना, इससे पहले भी लैंड स्वैप हो चुका है इंडिया का। अच्छा, पहले भी लैंड स्वैप हो चुका है तो एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं, इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड स्वैप हुआ था जहां पर हमने इनक्लेव्स का एक्सचेंज किया था। इनक्लेव का मतलब एक ऐसा सेटलमेंट जो फॉरेन टेरिटरी में होता है और फॉरेन टेरिटरी से घिरा हुआ होता है। तो जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड स्वैप हुआ तो लगभग लगभग मान के चलिए 111 इनक्लेव भारत ने बांग्लादेश को सरेंडर किया था और 51 इनक्लेव बांग्लादेश ने भारत को सरेंडर किया था। अभी नया बॉर्डर बनाना जो है वो काम बाकी है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी लैंड स्वैप हो चुका है। मतलब इंडिया और म्यांमार का लैंड स्वैप भारत के लिए कोई नया नहीं होगा। ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसा लैंड स्वैप हुआ है। अच्छा, इससे पहले आप देख लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी लैंड स्वैप हो चुका है। जब देश आजाद हुआ था, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, आजादी के ही टाइम पर जिस तरीके से भारत आजाद हुआ, जिस तरीके से भारत का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से बाउंड्री ड्रॉ की गई थी, रेड क्लिफ ने जब बाउंड्री ड्रॉ की, उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो कहीं इधर उधर हो गए। उसको सॉल्व करने के लिए, बाउंड्री को फिर से रीड्रॉ करने के लिए नेहरू और लियाकत एग्रीमेंट हुआ था शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था। पेरूबारी केस वगैरह आपने सुना होगा, ये सब इसी से रिलेटेड है। तो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट के थ्रू भी भारत ने पाकिस्तान के साथ लैंड स्वैप किया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी लैंड स्वैप हुआ। अब आपको इंडिया और म्यांमार के बीच में लैंड स्वैप होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इंडिया और म्यांमार के बीच में लैंड स्वैप जरूरी क्यों है, इसको भी समझना भाई बहुत जरूरी है। देखिए, लैंड स्वैप एक एक इंडिया का ये एक एक स्टैंड है। मतलब भारत से दुनिया अगर चाहे तो ये सीख सकती है कि कैसे पीसफुली, बिना जंग लड़े, बिना हथियार उठाए, कैसे बॉर्डर इश्यूज को आप रिजॉल्व करते हैं। भाई, तमाम ऐसे देश हैं जिनके बॉर्डर्स डिस्प्यूट है, जैसे चाइना है, लेकिन अगर देश चाहे तो वो इस तरीके का लैंड स्वैप करके ना अपने बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भारत ने किए हैं। अब मैं जो आपको बात बता रहा था इंडिया और म्यांमार, आप देखिए ये म्यांमार है। लगभग लगभग मान के चलिए 1600 किलोमीटर इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनता है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जो म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं। म्यांमार भी अच्छा खासा एरिया रखता है भाई। म्यांमार कोई छोटा मोटा देश नहीं है, उसका भी क्षेत्रफल बहुत है, उसका भी एरिया बहुत है। भारत के लिए म्यांमार की क्या इंपॉर्टेंस है? भारत के लिए म्यांमार की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसको गेटवे माना जाता है टू योर आसियान कंट्रीज। प्लस ये बॉर्डर बनाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां और यहां से यहां इलीगल माइग्रेशन भी बहुत होता है। तो इस वजह से जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी म्यांमार की बहुत है। तो आसियान कंट्रीज तक पहुंचना, भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलपमेंट की वजह से
इंडिया और आसियान के रिलेशंस जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये देखिए, ये बड़ा मतलब म्यांमार से भारत की तरफ एक तो इलीगल माइग्रेशन है ही है भाई, यहां आए, यहां कोई क्राइम करके यहां चले गए, यहां कोई क्राइम करके चले गए यहां, क्योंकि 1600 किलोमीटर लगभग लगभग मान के चलिए बॉर्डर बनता है, और पूरे बॉर्डर पर अभी भी फेंसिंग, अभी भी तारें जो है, मतलब पूरा सिक्योर्ड बॉर्डर नहीं है। तो बड़ी आसानी से इलीगल माइग्रेशन है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, ये सारी समस्याएं बॉर्डर पर रहती हैं, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक चैलेंज है। प्लस साथ ही साथ आप देखें, ये जो नॉर्थ ईस्ट रहा है हमारा, यहाँ माओइज्म बहुत, समझ रहे हैं, नक्सलवाद, माओवाद की समस्या, सेपरेटिज्म की समस्या, तो ये जो पूरा एरिया है, जैसे नागालैंड हो गया, ठीक है, आपका असम में हो गया, आपका मणिपुर देखिए आपका हो गया, तो यहां पर ये जो माओइस्ट एक्टिविटीज हैं, ये लोगों को बड़ा इजीली सेफ पैसेज मिल जाता है यहां पर म्यांमार में। तो ये सबको सॉल्व करने के लिए, या ये सब सॉल्व कब होंगे, जब ये बॉर्डर बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केटेड होंगे। और अभी भी इंडिया और म्यांमार के बीच में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, तो उन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और म्यांमार के बीच में आपको ये लैंड स्वैप होता हुआ नजर आएगा। ये जो लैंड स्वैप है, ये कोई बहुत बड़ा लैंड स्वैप नहीं है जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, एक छोटा सा लैंड स्वैप है। ज्यादातर जो लैंड स्वैपिंग होगी वो दरअसल आपका जो ये एरिया है मणिपुर वाला, इस मणिपुर में जो चंदेल एरिया है, ये भारत का चंदेल एरिया मणिपुर का, और ये जो आपका म्यांमार का काबवे वैली है, इन दोनों के बीच में आपको एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से 1.4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो लगभग लगभग एक्सचेंज होगा। तो आप अगर पिलर वाइज देखना जाएं तो इंडिया का जो 65 पिलर है और म्यांमार का 68 पिलर, तो 65 और 68 पिलर के बीच में ये लैंड स्वैप होगा, समझ रहे हैं आप, इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो भारत की ये कोशिश है कि म्यांमार के साथ जो भी बॉर्डर इश्यूज है उसको सॉल्व करें, रीड्रॉ करें फिर से। तो इसीलिए आपने सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा होगा कि ये बात उठ रही है कि क्या भारत का मैप बदलने वाला है ना, क्या भारत का मैप बदल जाएगा। तो अब आगे हो सकता है आपको ये लैंड स्वैप देखने को मिले, क्योंकि इस समय चर्चा में तो है, और ये कोशिश है कि म्यांमार के साथ अपने सारे बॉर्डर इश्यूज को हम सॉल्व कर लें, जिससे हम फिर से उसको डीमार्केट कर सकें और पूरा हम उसको फेंसिंग कर सकें। अच्छा, फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मैंने आपको बताया बहुत इजीली पैसेज है। अच्छा, मणिपुर में और म्यांमार के बीच में, नॉर्थ ईस्ट की कई ट्राइब्स को आपको मणिपुर के साथ आपके म्यांमार के साथ रिलेशन मिल जाएंगे, एथनिक रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है म्यांमार की ट्राइब्स में, और इंडिया के नॉर्थ जैसे कुकी ट्राइब है, तो मतलब बड़ा कल्चरल रिलेशन है, मैट्रिमोनियल रिलेशन है। तो इसी वजह से म्यांमार से भारत में बहुत इजीली लोग माइग्रेट कर जाते हैं। इलीगल माइग्रेशन की बड़ी समस्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या है, आर्म्स स्मगलिंग की समस्या है। इन सब को सॉल्व करने के लिए अमित शाह साहब ने संसद के अंदर यह बयान दिया था कि भारत जो है वो पूरा इंडिया और म्यांमार का जो 1643 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है, उसको पूरे बॉर्डर को हम फेंस करेंगे, पूरे बॉर्डर को। और जब अभी नॉर्थ ईस्ट में डिस्टरबेंस हुआ था मणिपुर में, जब एथनिक क्लैश हुआ था मणिपुर में, तो आप देखिए उसका इंपैक्ट या उसमें कहीं ना कहीं म्यांमार का भी रिलेशन आपको देखने को मिल रहा था। उसी समय भारत सरकार ने हमारे देश में एक बड़ा एक स्कीम चला करती थी इंडिया और म्यांमार, मींस नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बीच में, दैट इज फ्री मूवमेंट रीजन या फ्री मूवमेंट रिजीम। इसको भारत सरकार ने 6 साल बाद इसको खत्म कर दिया। अब हमारे देश में फिलहाल ये फ्री मूवमेंट जो रीजन है इसको खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये क्या था ये फ्री मूवमेंट रीजन? दरअसल ये फ्री मूवमेंट रीजन जो है ये अलाउ करता था पीपल फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर टू ट्रेवल 16 किलोमीटर ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट अ वीजा। 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के देश में इंडिया और म्यांमार के लोग आ जा सकते हैं। हमारे लोग म्यांमार में जा सकते हैं 16 किलोमीटर अंदर तक, उनके लोग भारत में आ सकते हैं 16 किलोमीटर अंदर तक, उसके लिए कोई वीजा नहीं चाहिए, बट विद अ बॉर्डर पास वैलिड फॉर 1 ईयर।
लेकिन एक बॉर्डर पास चाहिए जिसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। ओके, और हम जान ही रहे हैं कि 1643 किलोमीटर लंबा म्यांमार के साथ भारत का बॉर्डर है, अलग अलग राज्यों के साथ है। तो यहां से भी इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हुआ। तो भारत के गृह मंत्री साहब ने इस रिजीम को, FMR को, फ्री मूवमेंट रीजन जो था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 साल के बाद बंद कर दिया। तो भारत के लिए जो चैलेंज है ना म्यांमार बॉर्डर पर, उसको सॉल्व करने के लिए लैंड स्वैप जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या दुनिया में ऐसा कहीं हुआ लैंड स्वैपिंग इस तरीके से? हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल है जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच में। जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, आप मैप देखेंगे तो जॉर्डन आपको यहां पर इजराइल से बॉर्डर बनाता हुआ नजर आएगा। जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच में 1965 में ऐसा ही बॉर्डर ट्रीटी हुआ था, लैंड स्वैप किया गया था। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये सऊदी अरेबिया ने जॉर्डन को दे दिया था, दिस वन, ये वाला। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जॉर्डन से सऊदी अरेबिया को मिल गया था, जिससे रिलेशंस जो है वो दोनों देशों के बीच में बेहतर हो सके। तो अब भारत की भी कोशिश है, अब म्यांमार के साथ हम ऐसा लैंड स्वैप करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बांग्लादेश के साथ किया, उससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, राइट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पाकिस्तान के साथ किया था। अब हम म्यांमार के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए, जैसा भी होगा, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।